देखिए दोस्तों, जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अबाउट वीजा डिसीजंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस चीज को लेके आज ही जो कोआला न्यूज पोर्टल है, विच इज इंटरनेशनल एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, के बारे में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, न्यूज पब्लिश करते हैं। उन्होंने जो उनके सीईओ हैं डर्क मुल्डर, उन्होंने भी लिखा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन वीजा प्रोसेसिंग बाय ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, स्पेशली स्टूडेंट वीजा के लिए। एंड बहुत ही, ये मैं आपसे आर्टिकल यहाँ पे लगा दूंगा, इसका लिंक लगा दूंगा। और उन्होंने लिखा है कि पिछले तकरीबन अक्टूबर ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी रही है, स्टूडेंट वीजा फाइल्स की प्रोसेसिंग में डिलेज हुए हैं और बहुत सारे केसेस में अनरीजनेबल रिफ्यूजल्स भी आई हैं। और राइजिंग रिफ्यूजल इज अ कंसर्न। वो कह रहे हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी जो है इस पॉइंट को रेज कर रहे हैं कि देयर हैज बीन अ ग्रेट इंक्रीज इन वीजा रिफ्यूजल। स्पेशली उन्होंने कुछ कंट्रीज की बात करी जहां पे नेपाल का जो वीजा सक्सेस रेट है हैज गॉन डाउन टू 30% ओनली, और इंडिया इज सिटिंग एट 67%। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये इंडिया 67% पे, प्रॉब्लम ये है एक ही प्रोफाइल के बंदे को अप्रूवल आ रहा है और सेम प्रोफाइल को डिक्लाइन भी आ रहा है। तो वो उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल जो है इन्होंने लिखा है, एंड दैट इज आई थिंक अ वेकअप न्यूज। और मुझे लग रहा है कि इतना जो हर तरफ से प्रेशर आ रहा है इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया को, तो कहीं ना कहीं ये चीजों को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जो वीसीज, जो वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने लिखा है कि दिस इज हिटिंग ब्रांड ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल एजुकेशन में बहुत बुरी तरह से उसको हिट कर रहा है, क्योंकि अकेला इंडिया नहीं, इंडिया 67% पे है, श्रीलंका इज एट 70%, नेपाल हैज गॉन डाउन टू 30%, बांग्लादेश भी बहुत नीचे गया है। तो ओवरऑल जो है ये डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं अनरीजनेबल लग रही है। और इस आने वाले टाइम में, जैसा मैंने पहले बोला, कि जुलाई इनटेक में जो वीजा सक्सेस रेट है एज कंपेयर टू व्हाट इट इज टुडे विल बी much better, and we really hope कि immigration Australia जो है they just wake up and tell the student and the agents and the universities what they actually want, because इतनी strict processing guidelines है, इतनी strict GS guidelines है, उसके बावजूद भी अगर inconsistency of visa processing, visa grants है, so it's a real cause of concern। because अल्टीमेटली इसमें से आप अगर देखो कि न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं एक विनर बन के निकलेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि दोबारा ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन नहीं मिल रहा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, सो दे विल बी लुकिंग न्यूजीलैंड एज अ डेस्टिनेशन। एंड अगेन, जो अच्छा स्टूडेंट है वो कभी भी दूसरे बंदे को रेकमेंड नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसके साथ ये गलत हुआ है। क्योंकि $2000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, यू नो। You have very good academics, you have very good financial capability, you applied for a good university, government university, and still if your visa is refused, तो कहीं ना कहीं बंदे का दिल टूट जाता है और दोबारा वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुंह ही नहीं करेगा। और ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑस्ट्रेड को, ऑस्ट्रेलियन ट्रेड को, ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजुकेशन को। इसके बारे में ये आर्टिकल में पूरा लिखा गया है। उम्मीद करता हूं मैं कि ये जागें अपनी नींद से और प्रोसेसिंग को अपनी सेट करें। अगर उनको लगता है कि इतने ज्यादा, हम एक लिमिट सेट कर दें कि इससे ज्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीओज इशू नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उस हिसाब से सेट करेंगे। तो उनको ये बोल रहे हैं कि हमें 2,95,000 स्टूडेंट चाहिए, वीजा प्रोसेसिंग कंसिस्टेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं गैप जरूर है। आई होप आने वाले टाइम में जरूर भरेगा। थैंक यू सो मच।